करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आप NTU UGC नेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सर को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, उनके 4 कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं। और अगर आप प्लस लेना चाहते हैं तो आप नवीन साख लाइव कोड का यूज़ करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम आसान भाषा में या हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं, और इसका फॉर्मूला जो है सिंपल इंटरेस्ट का वो हमारा है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। P हमारा क्या है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो पैसा हमने लगाया है। R हमारा क्या है? किस रेट पे मैंने वो पैसा लगाया है, क्या प्रतिशत है वो। T हमारा है टाइम पीरियड, कि मैंने कितने टाइम के लिए अपना पैसा लगाया है कहीं पे। तो इस पे हम ये कह सकते हैं कि हमें जो अमाउंट मिलेगा, हमारा जो अमाउंट होगा फाइनल, वो क्या इंक्लूड करेगा? मेरा ब्याज इंक्लूड करेगा प्लस जो मैंने प्रिंसिपल लगाया था वो इंक्लूड करेगा फाइनल। ये हमें मिलता है एट द एंड। अगर आपसे पूछे अमाउंट तो आपको ये दोनों चीज़ें इंक्लूड करनी है। अगर आपको बोले सिंपल इंटरेस्ट तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले से जो आपका इंटरेस्ट रेट आए वो देना है, और प्रिंसिपल जो हमने पैसा लगाया है, इस फॉर्मूले से हम R निकाल सकते हैं, T निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं, SI भी निकाल सकते हैं और अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ अ सम ऑफ मनी बिकम्स ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ इन 10 years, इन हाउ मच टाइम इट बिकम्स 70 times। अगर एक जो क्या कहते हैं मनी है वो 3 गुना हो रहा है खुद का, कितने साल में हो रहा है? 10 साल में। अगर मैं कोई पैसा लगा रही हूँ, मुझे 10 साल बाद 3 गुना होके मिल रहा है, क्या है ये मेरा जो 3 गुना है? वो है मेरा अमाउंट। और इसमें मेरा क्या है इंक्लूड? 1 रुपया। मैंने जो ये 1 लगाया था, खुद का अमाउंट हमारा टोटल 100% होता है हमेशा, तो इसको हम 1 कंसिडर कर रहे हैं इसमें। तो जब मेरा 1 है इसमें, तो मुझे ब्याज कितना मिला है? मुझे 2 मिला है। मेरा पैसा 2 गुना हुआ है 10 साल में, और 1 गुना हुआ है वो 5 साल में। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि 70 टाइम्स ये कितने में होगा। अब इस 70 टाइम्स में जो भी है मेरा, एक तो मेरा खुद का मिलेगा मुझे, भाई अपना पैसा भी तो मैं वापस लूँगी, मैं उसको क्यों लेने दूँगी। तो जो बचा हुआ 69 है ये मुझे मिलना चाहिए, ये है मेरा रिटर्न। तो 1 गुना 5 साल में हो रहा है, तो 69 गुना कितने टाइम में होगा? 5 से इंटू कर दीजिए, आ गया हमारा आंसर 345। ये यहाँ पे कर रखा है मैंने, बस इस शॉर्ट में मैंने एक चीज़ लिख रखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं आंसर। अगर 12,000, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि मेरा 12,000 जो है वो कितना हो रहा है? 15,000 हो रहा है। कितने टाइम में हो रहा है? 3 साल में। तो मुझे ये बताने कि क्या रेट पे मैंने पैसा दिया था। हमें ये पता है 12,000 15,000 हो रहा है 3 साल में, और हमें बतानी है रेट इस क्वेश्चन में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा ही जो होता है वो हर साल हमारा सेम रहता है कि अगर मैं 12,000 दिए और मैंने कुछ % पे दिए ना, तो मुझे 1 साल बाद भी सेम पैसा मिलेगा, 2 साल बाद भी सेम पैसा मिलेगा, और 3 साल बाद भी मुझे सेम पैसा ही मिलेगा। तो इसका डिफरेंस हम निकालते हैं। इसका डिफरेंस आ गया हमारा 3,000 रुपये। अब ये 3,000 रुपये जो हैं वो 3 साल के हैं टोटल, क्योंकि ऐसा ही सेम है, तो उसे हम टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो 1 साल में मुझे कितना इंटरेस्ट आया? 1,000 रुपये का। अब हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे, जो हमारा फॉर्मूला है। हमें क्या पता है? 1 साल का ये है 1,000 रुपये, मेरा प्रिंसिपल ये है 12,000, और मुझे रेट बतानी है। टाइम पीरियड से तो करके मैंने 1 साल का निकाल लिया, इसलिए मैंने 1 into नहीं करके दिखाया है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है 81/3% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। इन हाउ मच टाइम विल 7200 अमाउंट टू ₹8928 एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% per annum।
इस क्वेश्चन में हमें टाइम बताना है कि मुझे कितने टाइम में पैसा मिलेगा। क्या बोल रहा है कि 7200 बन रहा है 8% पर एनम पे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है हमने, 8928 दे रखा है हमें कि ये इतना में मिल रहा है बाद में एट द एंड, और हमें ये पता है कि हमने लगाया कितना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बीच के टाइम पीरियड का सेम होगा। और ये हमारा क्या आ गया, डिफरेंस। हमारा इंटरेस्ट जो है, जो हमारा इंटरेस्ट मिला है, ये तो फाइनल अमाउंट है जिसमें हमारा 7200 इंक्लूडेड है। अमाउंट है जो इंक्लूड करता है SI प्लस प्रिंसिपल, ये वो अमाउंट है। इसमें से हमने अपना प्रिंसिपल निकाल दिया तो हमारा क्या आ गया, SI जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला है। अब हमारा फॉर्मूला होता ही है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, और इस फॉर्मूले में से मुझे टाइम निकालना है। तो मैंने क्या करा, टाइम को यहीं पे रखा, ऐसा ही हमारा यहाँ होता है, टाइम हमारा यहीं रहा और SI के पास हमारा 100 चला गया नीचे से ऊपर, और रेट और प्रिंसिपल दोनों नीचे आ गए। तो अब हमारे को सब पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा, 1728 हमने लिख दिया इंटू 100। 8 हमारा क्या था, परसेंट, हम चेक कर सकते हैं यहाँ से, 8% पे हमने दिए हैं और 8% ये हो गया हमारा। तो हमारा बचा प्रिंसिपल कि हमने कितने पैसे लगाए थे, 7200। जब हम इसे सॉल्व करेंगे इट विल गिव अस आंसर 3 ईयर्स। तो ये हमारा एक ईयर्स का क्वेश्चन हो गया। इससे पहले हमने एक रेट का क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। इसमें ये कह रहा है कि एक सर्टेन रेट पे सिंपल इंटरेस्ट, एक सम जो है 5000 का, वो 6500 हो जाता है 5 साल में, पिछले की तरह। अगर उसकी रेट डिक्रीज हो जाए 30% से, तो वो क्या अमाउंट देगा सेम टाइम में। सब कुछ सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, इसमें भी हमें रेट नहीं बता रखी है कि हमारी रेट क्या है। इसमें बस हमें ये दिया है कि हमारा जो 5000 का अमाउंट है 6500 हो रहा है 5 साल में, और अगर जो हमारी रेट है वो 30% कम हो जाए तो हमें क्या अमाउंट मिलेगा 5 साल के बाद। तो सीधी सी बात है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस क्या है हमारा यहाँ पे, 1500 डिफरेंस 5 साल के लिए हमारा ये है जो भी है। अब हमें क्या करना है, हमें ये बोल रहे हैं कि 30% अगर मेरा इंटरेस्ट कम मिले, मुझे जितना मिल रहा है उससे 30% डिक्रीज हो जाए, तो मैं कुछ नहीं करूँगी क्वेश्चन में, मैं सीधा ही इंटरेस्ट रेट लूँगी 1500 का, इसका 30% निकालूंगी जो कि मेरा आएगा 450। अब जो मेरे 450 आया है मैं इसे अपने इंटरेस्ट रेट में आराम से माइनस कर दूंगी। हम क्यों पूरे क्वेश्चन पे ध्यान दें जब हमारा काम ही सिर्फ इतना है कि हमारा इंटरेस्ट रेट 30% से डिक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर है हमारा 1050। और जो अमाउंट अब हमें बताना है, उसने हमें बोला कि कितना मिलेगा हमें अमाउंट आखिरी में, अमाउंट कितना मिलेगा हमें आखिरी में सेम टाइम पीरियड के लिए। इसने कुछ चेंज नहीं किया, टाइम पीरियड हमारा सेम रहा है, हमारा सब कुछ सेम रहा है। इसने बस हमें ये बोला कि आप क्या करिए कि इंटरेस्ट जो है 30% कम हो गया, हमें ये बता दीजिए मुझे मिलेगा कितना। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट जो है हमारा जो था 5000, इसमें हम 1050 ऐड कर देंगे जो कि आ जाएगा 6050, हमारा न्यू अमाउंट जो हमें मिलेगा। पहले उसे मिल रहा था 6500, अब उसे मिल रहा है 605। एक सम है जो 3000 हो जाता है 4% इंटरेस्ट रेट पे, और कितने टाइम में, 6/2 ईयर्स में। तो उसे कितने साल लगेंगे सेम सम को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4000 बनते हुए। तो इस पे अगर हम देखें, हमें ये बोला जा रहा है कि एक सम है, हमें सम का कुछ नहीं पता है वो सम क्या है क्या नहीं है, पर वो 3000 बन रहा है कितने टाइम पीरियड में, 6/2 ईयर्स में। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 × 12 और 113/2 ईयर्स में। कितने इंटरेस्ट रेट पे, 4% पर एनम पे, और 4% पर एनम पे बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इतने टोटल टाइम का 13/2 ईयर्स का 4% को इंटू कर देंगे। क्या करने के लिए, हमारा टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए। 4% एक साल का दिया है, लेकिन हमें कितने का इंटरेस्ट चाहिए, 13/2 ईयर्स का। तो हम क्या करेंगे, 4 × 13/2 ईयर इज इक्वल्स टू हमारा 26% आ गया आंसर।
ये हमारा टोटल इंटरेस्ट है जो इतने टाइम पीरियड पे हमारे को मिला है हमारे इस पे, और हमें उसके बाद ये अमाउंट 3000 का मिला है। तो ये 3000 क्या है, ये इंक्लूड करता है हमारा 100% ऑफ प्रिंसिपल प्लस 26% ऑफ इंटरेस्ट। 26% इंटरेस्ट कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्यों आया। अगर मान लो आपने क्या कहते हैं कुछ पैसे लगाए, आपने 100 रुपये लगाए, आपने क्या करा 10% इंटरेस्ट पे लगा दिए पर एनम, ठीक है। अब आपको 3 साल बाद चाहिए, या तो आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि हर साल 10 + 10 + 10 10% कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो ईयर और परसेंटेज दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आया 30%, और इसका सीधा 30 आंसर निकाल सकते हो। तो हमने क्या करा, सीधा इसे इनटू किया है और हमने क्या करा 26% निकाल लिया हमारा, और 26% निकाल के हमें ये पता है कि जो 3000 है वो 126% है हमारा। तो इससे हम क्या करेंगे, हम ये बता देंगे कि 4000 कब बनेगा। 4000 जो है वो 126 जो हमारा परसेंटेज है डिवाइड बाय 3000, और हम इंटू कर देंगे 4000। ये हमने क्या किया है, हमने ये बताया है कि 4000 ये कब बनेगा, ये अमाउंट जो 3126% पे था, तो कितने परसेंट पे ये हमारा क्या कहते हैं 4000 बनेगा। इसलिए हमें सॉल्व करके आ जाएगा हमारा आंसर 168। अब ये 168 जो है ये हमारा रेट और टाइम दोनों मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे आप देखिए रेट और टाइम मैंने दोनों मल्टीप्लाई करा था, और हमने क्या करा था 26% निकाला था। हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम निकालना है इस बार। उसने हमसे पूछा है कि हमें टाइम बताना है कि कितने टाइम में 4000 बनेगा। हमें पता है कि 168 जो है हमारा ये R और T परसेंट है। हमने क्या करा 168 ऐसे ही रहने दिया इज इक्वल्स टू 4 × T। अब 100 हमारा चला गया, परसेंट गया, यहाँ से हमारा 100 चला गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो 168 है इसमें 100% मेरा प्रिंसिपल भी तो है। तो 68 इज इक्वल्स टू 4 × T, और हमारा टाइम पीरियड का जो आंसर आएगा वो 17 ईयर्स आ जाएगा जब हम 68 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो कितने साल में 17 ईयर में हमारा जो क्या कहते हैं अमाउंट है, कोई जो भी अमाउंट है हमें नहीं पता, वो 4000 बनेगा 17 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फाइंड द SI ऑफ 2000 at the rate 30% per annum from March 4 to July 28। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अलग है, और इसको हम जो क्या कहते हैं डील करते हैं उसमें हम ये करते हैं कि हमें पता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो होता है वो पर एनम ईयर के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है 4 मार्च से हमें डेट दी है हमारी जुलाई 28 तक की। आई थिंक आपको विजिबल हो जाए इसका सॉल्यूशन। 4 to जुलाई 28 दी है। अब हम क्या करेंगे 4 से डेज उठाना काउंट करेंगे। यहाँ पे क्या है 27 मार्च की रिमेनिंग डेज, मार्च 31 का होता है, 4 डेज हटा लिए 27, अप्रैल 30 डेज कंसिडर करेंगे अप्रैल के, मई के 31, जून के 30 एंड जुलाई पूरा नहीं लेना। हम यही गलती करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन कह रहा है हमारा 28, इनका सम टोटल करेंगे 146। इंटरेस्ट कब का दिया है पर एनम के अकॉर्डिंग 30%। सम क्या है 2000, ऐसा ही बताना है, बस 2000 लिया, कितना परसेंट 30%। अगर यहाँ पे हमारे डेज की जगह ईयर होता तो मैं सिंपल इंटू करके यहाँ पे ईयर लिख देती, पर यहाँ पे मुझे क्या दिए 146 डेज, तो मैं इसको ईयर में करने के लिए क्या करूँगी, मैं 365 से इसको डिवाइड करूँगी, जिससे कि मेरा जो इंटरेस्ट रेट जो है पर एनम का मैं उससे कर सकूँ। तो मैंने इसको ईयर में कन्वर्ट कर दिया, और जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 240 रुपीज़ आ जाएगा कि हमें इतने टाइम पीरियड के लिए
240 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट SI अमाउंट 720 आफ्टर 2 years। मैंने एक सम था जिसको लेंट किया एक सिंपल इंटरेस्ट पे, तो वो 720 बन गया मेरा 2 ईयर में, और 1020 बन गया वो मेरा फर्दर 5 ईयर में। तो 2 साल में मेरा वो सम 720 हुआ है, और यहाँ पे मेरा क्या कहते हैं फर्दर 5 ईयर्स का पीरियड है, तो 7 ईयर्स में मेरा वो सम कितना बन गया है 1020। तो मैंने आपको बताया था पिछले कुछ क्वेश्चंस में कि SI जो होता है वो सेम चलता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा 300 का। जब 300 रुपये मुझे 5 साल में मिले तो मुझे 1 साल में कितना मिलेगा, मैं डिवाइड कर दूँगी। 300 को मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो मुझे पता चल गया कि मुझे 60 रुपये हर साल मिले। और यहाँ पे क्या है कि 2 साल का ही मुझे कह रहा है कि 720 है अमाउंट। अब मुझे पता है कि 720 में मेरा SI है और मेरा प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, SI कितने साल का 2 साल का ले लूँगी, जो कि मेरा है 120 रुपये। अब मेरे को पता चल गया कि 120 रुपये मेरे 720 रुपये में से जो हैं वो तो इंटरेस्ट है, तो मेरे को सम निकालना है। मैं अपना इंटरेस्ट माइनस करूँगी और अपना सम निकाल दूँगी कि मैंने 600 रुपये इन्वेस्ट करे थे, और तब मुझे क्या कहते हैं 60 रुपीज़ के इंटरेस्ट पे 60 रुपीज़ मुझे हर साल इंटरेस्ट मिला है। 2 साल बाद मेरा सम 720 हो गया है। तो मेरा अमाउंट जो है, सम जो मैंने इन्वेस्ट किया वो 600 है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है क्योंकि बिकॉज दिस इंक्लूड इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन लेंड सम अमाउंट ऑफ मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years ईच फॉर 2 years, दोनों 2 साल के लिए दिए। इफ हिज टोटल, अगर उसका टोटल इंटरेस्ट जो है वो 760 रुपये है, तो उसने कितना अमाउंट लेंड किया है दोनों केस में। इसमें क्या है कि मोहन ने इक्वल अमाउंट क्या कहते हैं इन्वेस्ट किया है 2 जगह, एक को 9%, एक को 10%। इक्वल अमाउंट है, x ले लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, दोनों तरफ हम x कर सकते हैं। और हम फॉर्मूला इसमें P × R × T अपॉन में 100 लगाएंगे। तो ये देखिए, यूजिंग रूल 1 लेट द सम लेंथ इन ईच केस बी x। हमने दोनों में क्या करा, सम को x कर लिया। तो x × 9 हमारा क्या था 9% पे 2 साल के लिए इसने पैसे लगाए हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, इसने ये जो x है 10% पे 2 साल के लिए अपॉन में 100 लगाए हैं, और हमारे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 760 का। तो x/2 कॉमन है, निकाला। x × 2/100 हमारा कॉमन हमने निकाला, 9 + 10 रखा जो कि हमारा 90, और यहाँ पे 760 के इक्वल है। तो हमें ये पता चल गया 19 है हमारा इंटू हो रहा है। तो अगर यहाँ पे इंटू हो रहा है तो यहाँ पे नीचे चला जाएगा, 2 हमारा इंटू हो रहा है नीचे चला जाएगा, 100 हमारा ऊपर चला जाएगा। x की तो हम वैल्यू निकाल ही रहे हैं। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारा आंसर जो है 2000 आ जाएगा, कि 2000 अमाउंट जो था हमने वो लगाया था क्या कहते हैं इक्वली 2 जगह। इसलिए एक दूसरा मेथड लिया, मैंने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं 9% पे 2 साल के लिए टोटल इंटरेस्ट निकाले 38%, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 20। 38% जो है हमारे को इंटरेस्ट पे हमें 760 मिल रहे हैं, तो हम 100% का निकाल सकते हैं। कैसे, 760 × 100% जितने का हमें चाहिए और जितने का हमारे पास है 38, तो हमारा 2000 यहाँ से भी आंसर आ सकता है। ये एक शॉर्ट मेथड है, अगर आप इसे यूज़ कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कहता है कि ₹2300 को इन्वेस्ट किया गया है 3 years के लिए एक स्कीम में सिंपल इंटरेस्ट की 12% पर एनम की रेट पे। तो हमें अमाउंट कितना ऑब्टेन होगा। मैंने क्वेश्चन इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो आपको अमाउंट भी देता है, वो आपको इंटरेस्ट भी देता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जल्दीबाजी में हम हमेशा इंटरेस्ट लगाते हैं कि जल्दी से आंसर आया और हमने वही टिक कर दी। तो ये नहीं करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसमें क्या है, सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है SI प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन में 100।
2300 हमारा जो प्रिंसिपल था हमने 3 साल के लिए 12% की रेट पे निकाला है, तो 828 मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो अब ये जो इंटरेस्ट हम अगर क्वेश्चन में आ गया 828, हम जल्दी से वही दिमाग में आएगा हमारे, हम लगा देंगे। तो हमें वो नहीं करना है। जब भी अगर अमाउंट पूछा है तो हम क्या करेंगे, हमारे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके आखिरी में 3128 पे आंसर लगाएंगे। क्योंकि जल्दीबाजी में बहुत बार होता है कि हम 828 आंसर आया, हमने वही लगा दिया। तो इस क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी एग्जामिनर जो है हमारे को 828 भी आंसर देगा और सही आंसर भी देगा, पर हमें सही आंसर लगाना है। थैंक यू गाइस।